शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। सार नगर पालम के श्री पारिवारिक सत्संग मंडल मंदिर में आज से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में श्री पारिवारिक सत्संग मंडल गली नंबर 17 सार नगर से भव्य कलश यात्रा निकाली जाने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलश यात्रा के लिए लगातार जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो मुख्य यजमान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो क्षेत्र की महिलाएं हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी लगातार यहाँ पर इस कलश यात्रा में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं। और सामने श्रीमद् भागवत यहाँ पर आपको रखी हुई नज़र आएगी, उसकी पूजा जो है वो की जा रही है और उसके पश्चात ही श्रीमद् भागवत कलश यात्रा जो है वो प्रारंभ होगी। तो मुख्य यजमान यहाँ पर मौजूद हैं, पूजा वगैरह की जा रही है और देखिए अब उनके सर पर जो है वो श्रीमद् भागवत विराजमान होगी और उसके बाद ये कलश यात्रा जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। कलश धारण किए जा चुके हैं। श्रीमद् भागवत कथा जो है वो श्रीमद् भागवत धारण की जा चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस कुछ ही देर में अब कलश यात्रा जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। महिलाओं ने अपने सर पर कलश धारण के लिए कर लिए हैं और मंदिर के बाहर वो अब पहुँच चुकी हैं। और यहाँ पर देखिए जो शुरुआत है कलश यात्रा की नृत्य के साथ की जा रही है। बैंड बाजे यहाँ पर मौजूद हैं और महिलाएं यहाँ पर लगातार नृत्य करती हुई आपको नज़र आएगी और अब जो है वो कलश यात्रा की शुरुआत होगी। तो श्रीमद् भागवत कलश यात्रा जो है अब प्रारंभ हो चुकी है। श्री पारिवारिक सत्संग मंडल मंदिर गली नंबर 17 सार नगर से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा और पीछे जो महिलाएं हैं वो अपने सर पर कलश धारण किए हुए भारतीय परिधान में सजी हुई आपको नज़र आएंगी और लगातार ये कलश धारण किए हुए आपको दिखाई देंगी। और बहुत बड़ी संख्या में, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी संख्या में जो क्षेत्र की महिलाएं हैं वो इस कलश यात्रा में शामिल हुई हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो कलश लेकर महिलाएं यहाँ पर चलती हुई नज़र आएगी। लगातार जो भक्त हैं, जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर फूलों की पुष्प वर्षा जो है वो होती हुई नज़र आएगी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी महिलाओं के सर पर आपको कलश नज़र आएंगे। तो बहुत बड़ी संख्या में पालम के सार नगर में आज जो महिलाएं हैं वो कलश यात्रा में शामिल हुई हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं श्रीमद् भागवत को लेकर सर पर विराजमान होकर जो है वो लगातार भागवत कलश यात्रा चल रही है। गली नंबर 16 से इस समय भागवत कलश यात्रा निकल रही है। श्री पारिवारिक सत्संग मंडल मंदिर गली नंबर 17 से ये भागवत कलश यात्रा प्रारंभ हुई है। गली नंबर 16 से होती हुई फिर 17 से और फिर वापस जो है वो विराजमान हो जाएंगी श्री भागवत जो है वो श्री पारिवारिक सत्संग मंडल गली नंबर 17 में। और वहीं से आज श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान भी शुरू हो जाएगा और पंडित आचार्य शास्त्री के मुख मंडल से आप श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर पाएंगे। तो क्षेत्र के जो लोग हैं वो श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए श्री पारिवारिक सत्संग मंडल गली नंबर 17 में पहुँचे और आचार्य आशीष शास्त्री के मुखमंडल द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम ये दृश्य जो है वो भक्ति में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। बैनर साथ में लिए हुए जो भक्त हैं वो आपको चलते हुए नजर आएंगे। आचार्य आशीष शास्त्री जो मुख्य कथावाचक है श्री पारिवारिक सत्संग मंडल मंदिर में, वो भी इस भागवत कलश यात्रा में
आगे चलते हुए आपको नज़र आएगा। बैंड बाजे के साथ यहाँ पर भागवत कलश यात्रा निकाली जा रही हैं और जो महिलाएं हैं वो लगातार आपको यहाँ पर नृत्य करती हुई भक्ति में आनंदित, भक्ति में सराबोर आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और देखिए सारनगर पालम की अगर मैं बात करूँ या मैं पालम की बात करूँ तो पालम की जो धरती है वो धार्मिक उत्सव स्थल जो है वो लगातार बनता जा रहा है। यहाँ पर हर समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई धार्मिक उत्सव लगातार चलता रहता है। एक धार्मिक उत्सव संपन्न होता है तो दूसरा धार्मिक उत्सव आरंभ हो जाता है और इस तरह से कड़ियाँ जो हैं वो एक दूसरे से लगातार जुड़ी रहती है। भक्त बहुत ही आनंदित होते हैं। कुछ ही समय पहले कैलाशपुरी में के मंदिर में जो है वो भागवत कथा का गुणगान हुआ और आज से गली नंबर 17 सारनगर श्री पारिवारिक सत्संग मंडल मंदिर में भागवत कथा का गुणगान होने जा रहा है। आज कलश यात्रा निकाली है और भक्तों को आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्षेत्र की महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। सर पर कलश धारण किए हुए भारतीय परिधान में बहुत ही सुंदर मनोरम और भक्तिमय दृश्य जो है वो आपको सारनगर में देखने को मिलेगा आज के दिन। तो पंडित आचार्य आशीष शास्त्री के द्वारा श्री पारिवारिक सत्संग मंडल मंदिर में भागवत कथा का रसपान होने जा रहा है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि भागवत कथा फिर संपन्न होगी तो फिर रामलीलाओं का दौर शुरू हो जाएगा और पालम के रामलीला मैदान में फिर से जो है वो रामलीला का मंचन होने जा रहा है। तो लगातार कोई ना कोई धार्मिक उत्सव जो है वो पालम में या पालम की धरती पर जो है वो लगातार चलता रहता है। महिलाएं यहाँ पर बड़ी संख्या में हिस्सा लेती है। क्षेत्र के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर भाग लेते हैं। तो कुछ देर रुके हैं और यहाँ पर सड़क के ऊपर जो है वो चौराहे पे मैं कहूँगा कि पूजा जो है वो की जा रही है। उसके बाद फिर से जो भागवत कलश यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। भक्तों के ऊपर लगातार जो है वो पुष्प की वर्षा हो रही है और पूरा सारनगर मैं कहूँगा कि आज भक्ति में हो गया है। और आज से जब भागवत कथा का प्रारंभ होगा तो पूरा सारनगर जो है वो भक्ति में हो जाएगा और सारनगर की में हर व्यक्ति को यहाँ पर जो है वो भागवत कथा का रसपान करने के लिए पहुँचना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो लगातार बहुत ही उत्साह में हैं, भक्ति में सराबोर हैं और नृत्य करती हुई आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो सारनगर में लगातार धार्मिक उत्सव चलते रहते हैं और आज ये धार्मिक उत्सव श्री पारिवारिक सत्संग मंडल मंदिर गली नंबर 17 सारनगर पालम में आरंभ होने जा रहा है। आज कलश यात्रा निकाली गई है और आज से ही जो है वो श्रीमद् भागवत कथा भी जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। आचार्य आशीष शास्त्री के मुखमंडल द्वारा सभी भक्त जो है वो इस कथा का रसपान कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्य यजमान, क्षेत्र की जनता, क्षेत्र की महिलाएं और आप देखिए जो भागवत है वो श्री विश्वनाथ मंदिर में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर उनका भव्य स्वागत जो है वो राकेश दीक्षित जी के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो उनके द्वारा जो भागवत है उनका पूजन किया जा रहा है। जो आचार्य आशीष शास्त्री है जो मुख्य कथा वाचक है उनका भी यहाँ पर जो है वो सम्मान किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। मालाएं पहनाकर सभी भक्तों का यहाँ पर भव्य स्वागत पटका पहनाकर किया जा रहा है। तो मुख्य यजमान यहाँ पर मौजूद हैं, कथा याचक आचार्य आशीष शास्त्री और सभी का भव्य स्वागत श्री विश्वनाथ मंदिर के अंदर राकेश दीक्षित के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है और उन्हीं के द्वारा आज भंडारे का आयोजन भी किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भागवत कथा यहाँ पर जो भागवत कलश यात्रा थी वो संपन्न हुई और अब सभी मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ पर अब श्रीमद् भागवत विराजमान हो जाएंगी और उसके बाद कथा जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब सभी जो है वो मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और यहीं पर अब श्रीमद् भागवत को जो विराजमान किया जाएगा और यहीं से अब शुरू होगा कथा का गुणगान। तो यहाँ पर आप देखिए जो कलश महिलाओं के द्वारा धारण किए गए थे उन सभी को यहाँ पर जो है वो रख दिया गया है
और जब कथा संपन्न होगी तब महिलाएं जो है अपना कलश ले जा पाएंगी। श्रीमद् भागवत को यहाँ पर रखा जा चुका है और आचार्य आशीष शास्त्री जो हैं वो भी अब अपने पद पर विराजमान हो चुके हैं भक्तों को कथा सुनाने के लिए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सारनगर।